हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सत्याग्रह क्रियान्वयन सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है चंपारण। चंपारण में महात्मा गांधी ने इसका क्रियान्वयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका सही आंसर है भगत सिंह आज़ाद। भगत सिंह आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग एक पृथक राष्ट्र के संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5 के नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1947 में निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ के सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? 1947 में कौन सा राज्य जो संघ सैनिक की कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया? तो इसका सही आंसर हैदराबाद। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश बंधु की उपाधि से संबोधित किया जाता है। देश बंधु की उपाधि से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है CR दास, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का 1929 अधिवेशन में जिसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया था, कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है लाहौर। यह लाहौर में हुआ था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। तो यह कहाँ पर हुआ था अधिवेशन? यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो सही आंसर है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, यह किस वर्ष दिया था? इसका सही आंसर है 1943। 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सुमेलित कीजिए। तो इसमें क्या है? पहले में अब किसने किसका? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। और मोहनदास करमचंद गांधी को, महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था? इसका कारण, मुख्य कारण चोरा चौरी कांड में हुई हिंसक घटना के कारण यह निलंबित किया गया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1930। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई? तो इसका सही आंसर है 1928 में लाहौर सोल्डर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमे और दोष सिद्धि ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद के लिए प्राधिकार सरकार को दिया गया? तो इसका सही आंसर है रोलेक्ट एक्ट 1919, काला कानून, जिसे बिना दलील के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईवरिन समझौता 1931 किससे संबंधित रखता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन
इवरिन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से समझौता रखता है, संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम महाराज्यपाल जनरल गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटेन बेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 अधिनियम। कांकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1919 अधिनियम में देद शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चेम्सफोर्ड द्वारा इसको परिचित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वल्लभ भाई पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 सितंबर 1932 में येरवड़ा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करने के लिए विरोध किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैमसे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य के नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने के लिए विशेष तकनीक को अपनाया। इन्होंने अपने ही निकट सहयोगी को सत्याग्रह के लिए सहयोगी कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के लिए हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? भूख हड़ताल को हथियार के रूप में किसमें किया? तो इसका सही आंसर होगा 1918 का अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था, किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो REH डायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने का दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाला कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब 15 अगस्त 1947 में भारत ने पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में थे महात्मा गांधी, कोलकाता में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए माउंटेन बेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई को जाना जाता है तो सरदार वल्लभ भाई को राज्य के पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता है और लौह पुरुष के लिए भी जाना जाता है, इसलिए और देशबंधु नहीं जाना जाता। CR दास को देशबंधु जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को शुरू करने में भारत का पहला वायरस कौन था? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऊधम सिंह ने पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन भारत का आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का भारत का आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? ऑप्शन नंबर डी 1921। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारे के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो C.F. एड्यूज दीनबंधु के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमानुसार सम्मिलित कीजिए। तो इसमें पहले असहयोग आंदोलन नंबर 1 पर आ जाएगा। नंबर 2 पर साइमन कमीशन का भारत आगमन। नंबर 3 पर भारत यूरिन पैक्ट और पूना पैक्ट नंबर 4 पे आ जाएगा। यह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करने पर नमक कानून का विरोध किया? तो 385 किलोमीटर दूरी तय कर नमक कानून का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 को काला कानून के नाम से गांधी जी ने इसे पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे? चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे? तो इसका सही आंसर राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो गुरुदयाल सिंह ढिल्लो ये आज़ाद फौज से संबंधित है। जनरल मोहन ये भी है। और शाहनवाज खां भी है। तो आर सी दत्त जो कि आज़ाद हिंद फौज से संबंध नहीं रखते। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।